नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो आने वाली है कोरोना वैक्सीन, लेकिन भारत के सामने -70 डिग्री वाले फ्रिज की चुनौती। जी हां, अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 90% तक कारगर है। लाखों लोगों की जिंदगी छीन लेने वाले वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हालांकि वैक्सीन बन जाने से ही मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं। अगली चुनौती है भंडारण, वितरण और टीकाकरण। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान में स्टोर करना होगा, जो कि भारत सहित दूसरे देशों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। एम्स के डॉक्टर ने ये बात कही है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन के फेज 3 के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन इसे -70 डिग्री तापमान पर स्टोर करना भारत और दूसरे देशों के लिए चुनौती है, क्योंकि लो और मिडिल इनकम वाले देशों के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वैक्सीन को काफी कम तापमान पर रखना होगा। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ये बड़ा कठिन है। डॉक्टरों के अनुसार इस वैक्सीन में काफी क्षमता है, लेकिन हमें अन्य वैक्सीन को भी देखना होगा। फेज 3 में पहुंच चुके सभी वैक्सीन के लिए उत्साहजनक खबरें हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गया आपका आधार कार्ड, अब एटीएम कार्ड की तरह बनेगा नया आधार कार्ड। जी हां, आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सरकारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में देखने को मिलेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात होगी कि अब रखरखाव में के लिहाज से ये बेहद सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। उदय ने जानकारी दी है कि अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC कार्ड पर प्रिंट किया जा सकता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। साथ ही इसे जल्द खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में बेदखल हो रहा है चीन। भारत में आ रही है 300 विदेशी कंपनियां। जी हां, कोरोना फैलाने को लेकर चीन पूरी दुनिया में बेदखल होता जा रहा है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी चीन से नाराज हो गया है, जिसका असर यहाँ की कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। यहाँ की 300 से ज्यादा कंपनियां जो चीन में थी, अब भारत आना चाहती हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया चीन से कट रही है, ये भारत के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का सही समय है। जापान पहले ही कोरोना वायरस के प्रसार के बाद चीन के खिलाफ नकारात्मक भावनाएं भड़काने के बाद वहां से व्यापार हटाने के लिए $2 बिलियन यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड की घोषणा कर चुका है। साथ ही भारत सरकार देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए काम कर रही है, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 300 से ज्यादा कंपनियां चीन को छोड़कर भारत आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेलों में दाम में लगातार इजाफा, सरसों का भाव 160 तक पहुंचा, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। जी हां, पिछले साल के मुकाबले खाने के तेल पहले ही 25 से 33% महंगे बिक रहे थे, लेकिन अब त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से सरसों के तेल में दूसरे तेलों की ब्लेंडिंग बंद होने से कीमतों में और उछाल आ गया है। सरसों का तेल के भाव को 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा दिया गया है। आलू प्याज के बाद अब खाद्य तेल आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर दामों में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। त्योहारी सीजन में भाव में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। पिछले साल सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर रोक लगा थी, जिससे इस साल पाम ऑयल का आयात 14% गिरा है, जिसका असर भाव पर साफ दिख रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में सोयाबीन ऑयल भी करीब 18 रुपए की तेजी से बिक रहा है, जबकि सनफ्लावर तेल के दाम 40 रुपए और पाम ऑयल के दाम 31 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। रही सही कसर, FSSAI ने सरसों के तेल की ब्लेंडिंग पर रोक लगा कर दी है। ब्लेंडिंग पर 1 अक्टूबर से रोक के बाद सरसों के तेल के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का नया नियम, निर्यात के लिए दूध व दुग्ध उत्पादों की होगी कड़ी जांच। जी हां, दूध और दूध उत्पादों के निर्यातों को निर्यात गुणवत्ता मानकों को लेकर सरकारी एजेंसी से प्रमाण पत्र प्राप्त होना होगा। वाणिज्य मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार उसने ये भी अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या जांच अथवा दोनों पर निर्भर करेगा। ये उन मामलों में लागू होगा जहां आयातक देशों को इस प्रकार के निर्यात प्रमाण पत्र की जरूरत है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार दूध और दूध उत्पाद अगर मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके निर्यात के प्रतिबंध किया जाएगा।
यानी कि अब दूध से बने प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार अलग से जांच एजेंसियों का गठन करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब युद्ध होगा, बातचीत से नहीं मान रहा चीन। LAC पर 60,000 सैनिक किए तैनात। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि भारत से लगती सीमा पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उनकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। ये कबूलने का वक्त आ गया है कि बातचीत से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला है। इधर चीन के रवैये को देखते हुए भारत भी अलर्ट है। भारतीय सेना LAC पर पूरी सतर्कता बरत रही है। भारतीय वायुसेना चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारी में जुट गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनधन अकाउंट को तुरंत करें आधार कार्ड से लिंक, वरना होगा 1.30 लाख रुपए का नुकसान। जी हाँ, यदि आपके पास जनधन खाता है और वो आधार से जुड़ा नहीं है तो आप बेहद नुकसान में हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंक अकाउंट को ग्राहकों के आधार नंबर से जोड़ लिया जाए। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट से आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द करा लें, नहीं तो आपको 1.30 तक का बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक इस अकाउंट में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिससे आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको 30,000 रुपए के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने पर ही मिलता है। अगर आपने अभी तक अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो तुरंत लाभ लेने के लिए आज ही आधार कार्ड को लिंक करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने की डिब्बों में सीटें बढ़ाने की तैयारी। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में यात्रियों को कंफर्म सीटें उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन के डिब्बों में बड़े बदलाव करने जा रही है। रेलवे जल्द ही ट्रेनों में 72 नहीं बल्कि 83 बर्थ के AC कोच चलाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के नजरिए से रेलवे को बड़ा बदलाव करना होगा। 83 बर्थ वाले AC कोच रेलवे की कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही ट्रैक पर उतारा जाएगा। अब तक थर्ड AC कोच में 72 बर्थ या सीटी होती थी। रेलवे कोच के नई डिजाइन के जरिए ट्रेनों में सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ट्रेनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता बढ़ने से यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान खान की करीबी मंत्री बोली, पाकिस्तान में भारत के विरोध करना ही हमारी रोजी रोटी। जी हाँ, पाकिस्तान में नेताओं की राजनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है। ये बात खुद इमरान खान सरकार की मंत्री ने कबूल की है। इमरान खान के कारोबारियों में शुमार फिरदौस अवाम ने कहा है कि पाकिस्तान में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट का चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। भारत का विरोध करना ही हमारी रोजी रोटी है, इसलिए सभी राजनेता इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उछालते हैं। पाकिस्तानी पंजाब सूबे की सूचना और संस्कृति मामलों की स्पेशल असिस्टेंट फिरदौस ने पाकिस्तानी मीडिया के साथ बातचीत में ये बातें कही हैं। प्रोग्राम में एंकर ने उनसे पूछा कि हमने क्या गद्दारी, भारत, मोदी जैसी मुद्दों का हर जुमले में इस्तेमाल करना बहुत आम नहीं कर दिया है। इसके जवाब में फिरदौस ने कहा कि हमारी आवाम जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है वो चूरन सबसे ज्यादा बिकता है। जो सबसे ज्यादा बिकता है लोग उसी को सबसे ज्यादा बेचते भी हैं। ये केवल सरकार ही नहीं बल्कि सभी लोग कर रहे हैं। विपक्ष ने तो ऐसे ऐसे मसाले बेचे हैं जो मोदी के लिए मजेदार और लजीज हैं। पाकिस्तान की राजनीति भारत के विरोध पर टिकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत 1 से अधिक कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल पर कर रहा है विचार। स्वास्थ्य मंत्री बोले, कमजोर तबके को पहले। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए यानी कि हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 1 से अधिक वैक्सीन निर्माता के साथ गठजोड़ करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सबसे कमजोर समूह इससे पहले प्राप्त करे। मंत्री ने कहा कि भारत के बड़े जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए एक टीका या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश में टीकाकरण की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए हम भारतीय आबादी के लिए उनकी उपलब्धता के अनुसार देश में कई कोरोना टीकों को पेश करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने भारत को कोविड-19 टीके के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना का पता लगने के लिए फेलुदा पेपर स्ट्रिप जांच अगले कुछ हफ्ते में शुरू की जा सकती है। साथ ही टीका आने पर सबसे पहले गरीब तबके के लोगों को पहले दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायरमेंट नियमों में होगा बदलाव, मोदी सरकार ने किया आदेश। जी हां, रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। खबर के अनुसार रक्षा मंत्रालय सेना में अति कुशल लोगों को लंबे समय तक साथ रखने की नीति पर काम कर रही है। कुछ जल्द इसको लेकर
आदेश जारी किया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारियों में काफी लाभ पहुंच सकता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में समकक्ष अधिकारियों को रिटायरमेंट की मौजूदा उम्र 54 साल को बढ़ाकर 57 साल करने की योजना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।